तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी एनडीए एस्पिरेंट का। बिल्कुल एनडीए की तैयारी करने वाले बच्चों के जहन में एक बड़ा प्रश्न रहता है, सर वो मेडिकल रीजंस क्या हैं जिस वजह से हम परमानेंट मेडिकल से आउट हो जाते हैं। तो आज बिल्कुल ये वीडियो बहुत खास है सभी एनडीए एस्पिरेंट के लिए, सभी डिफेंस एस्पिरेंट के लिए जानना कि आखिर जो हमारा 5 बिगेस्ट मेडिकल रीजंस आज मैं देने वाला हूं जो कि बिल्कुल परमानेंट रिजेक्शन की ओर आपको ले जाता है। और कमाल की बात है कि जो आज मैं मेडिकल रिजेक्शंस के कारण आपको बताऊंगा, इन सारे कारण को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। बट लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, अपडेट ना होने की वजह से बच्चे इसकी वजह से बाहर होते हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मेजर कल्सी क्लासेस ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया इस देश में और हमने बनाया मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर केवल एक उद्देश्य से कि कोई भी बच्चा मेडिकल रीजन से आउट ना हो। और आज एग्जैक्टली हम आपको प्रूव करेंगे इन सारी चीज़ों का जो परमानेंट हम मेडिकल डिसऑर्डर के तौर पे देख रहे हैं या कह लीजिए जिसकी वजह से हम परमानेंट रिजेक्शंस में जा रहे हैं, उन चीज़ों का सोल्यूशन क्या है। तो चलिए आज थोड़ा फोर्सफुली हम लेके चलते हैं एक साथ वीडियो को। टेम्पोररी एंड परमानेंट रिजेक्शन इन एनडीए, अमूमन ये एनडीए के लिए नहीं, डिफेंस के किसी भी एंट्री के लिए आप जा रहे हैं तो ज़रूरी, बट एनडीए आज थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आता है टेम्पोररी रिजेक्शंस है क्या। देखो इसको बड़ा आम भाषा में समझे बेटा कि सम ऑफ द कॉमन टेम्पोररी मेडिकल रिजेक्शन इज ओवर वेट, वेट बढ़ा हुआ है। अब आप वेट हाइट नाप ही नहीं रहे हो क्योंकि हमेशा आपका वेट हाइट के प्रोपोर्शनेट होता है, तो बहुत ज़रूरी है कि ये आपका प्रॉपर कैलकुलेटेड होना चाहिए। फिर आता है अंडरवेट, आप अंडरवेट हैं तब भी बाहर हो जा रहे हैं। और पाइल्स या फिर आपको गायनोकोमेस्टिया, दैट मीन आपके चेस्ट में एक्स्ट्रा फुलाव आ गया किसी भी कारण से। दीज आर द बेसिक रीजंस मुझे लगता है जिसके वजह से भी बच्चे बाहर हो जा रहे हैं। और कमाल की बात इन सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट है और ये चीज़ें सही हो सकती हैं। ये परमानेंट ऐसा है ही नहीं कि लाइलाज है, इन सब चीज़ों का सोल्यूशन है। एनी इंजरी विच कुड बी कर्ड इन अ मंथ पीरियड इज ऑल्सो गिवन टेम्पोररी रिजेक्शन। कोई इंजरी हो गई, बड़ी इंजरी हो गई तो वो भी एक कारण बन जाता है, तो इन चीज़ों का हमें ख्याल करना होगा। फिर आता है आपका नेजल सेप्टम की बात करें, नेजल सेप्टम डेविएशन की बात करेंगे, इसको कहा जाता है डेविएटेड नेजल सेप्टम, जिसको आप डीएनएस अक्सर सुनते रहते हैं बैठ करके। तो डीएनएस का इशू भी कोई बड़ा इशू नहीं है, आपकी मांस बढ़ जाती है नाक के अंदर या हड्डी थोड़ी सी टेढ़ी होती है, उसकी वजह से आप में हमेशा जुकाम सा बना रहता है, तो नेजल से रिलेटेड आपके इश्यूज होते हैं। और कमाल की बात है कि ये भी फिजिकल डिसऑर्डर में काउंट किया जाता है, बट कमाल की चीज़ ये है कि इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है और मात्र 13 डेज की भी हो जाए आपकी सर्जरी, मतलब 13 दिन की भी सर्जरी आपकी है तब भी आपको वहाँ परमानेंटली मेडिकल इन कर लिया जाता है। बट अगेन लैक ऑफ अवेयरनेस, मेडिकल प्रक्रिया से न गुजरने की वजह से आप अवेयर ही नहीं होते कि ये प्रॉब्लम आप में है और इस वजह से आप मेडिकल आउट होते हैं। तो मैं नहीं चाहता बच्चा आप इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़े। एक बार प्री मेडिकल बहुत अहम है, इसलिए मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर है देश के अंदर जिसका इकलौता उद्देश्य है कि आपको मेडिकल की किसी भी समस्या से अवगत कराना, उसका प्रॉपर आपको क्योर बताना, जिससे कि आपको मेडिकल में कोई दिक्कत ना होने पाए। पहले आ जाते हैं सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस को लेकर बहुत सारी मिथ है समाज के अंदर। देखो पहली बात तो CP1 CP2 तक चल जाता है, CP थर्ड स्टेज पे जब पहुंच जाता है कलर ब्लाइंडनेस का तब थोड़े से चैलेंजेस होते हैं। बट मुझे लगता है अगर थोड़ा सा जानकारी बिफोर हो जाए और उस पर थोड़ा सा काम कर लिया जाए तो चीज़ें आसान भी हो जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है एक। अब एग्जैक्टली कारण तो बड़ा है बट आपको पता भी तो होना चाहिए कारण आपके पास है, लोगों को पता ही नहीं है। परमानेंट रिजेक्शंस में आपके नॉकनी है एंड बोलेक्स हैं। अब नॉकनी क्या है सर, तो बड़ा सिंपल सा है कि नॉकनी का सिचुएशन यही होता है कि दोनों घुटने आप समझ ही रहे हैं सड़ जाते हैं आपस में। बोलेक्स से एक अलग केस होता है जिसमें पैर आपका कुछ ज़्यादा ही फैलाव ऐसा टेढ़ा टाइप का हो जाता है। हाँ, तो ये बोलेक्स केसेस होते हैं, ऐसे फैल जाता है आपका ये लेग्स जो रहता है। अक्सर देखते हैं कुछ लोग चलते हैं उनको बोलेक्स का प्रॉब्लम रहता है। और नॉर्मल ये है कि इंसान की तरह सावधान बढ़िया से खड़े हो और एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, जैसे शेप में बॉडी होती है उस तरह होनी चाहिए। कमाल की बात है इन सब चीज़ का ट्रीटमेंट है। नॉकनी कोई परमानेंट डिसऑर्डर नहीं है बच्चा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स जिनको आप यूज़ करके हमारे यहाँ वो सारे प्रोवाइड किए जाते हैं। एक्सरसाइजेस करके इस चीज़ को भी नॉर्मल कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस मत से बाहर आ जाइए कि हाँ सर कोई भी चीज़ परमानेंट आपको मेडिकल आउट कर सकती है, नहीं। देयर इज़ ऑलवेज क्योर एंड प्रिकॉशन फॉर दैट। फ्लैट फुट आ जाइए, बिल्कुल फ्लैट फुट देख ही रहे हैं, सीधा सीधा फ्लैट है, इसमें कुछ है ही नहीं स्पेस नाम की चीज़। हॉलो फुट मतलब कुछ ज़्यादा ही स्पेस है, ये भी गलत है। और नॉर्मल आप देख ही सकते हैं, नॉर्मल है एग्जैक्टली। पीछे से भी आप देख सकते हैं, सब चीज़ें अलग अलग आकार में दिखाई देती हैं। जैसे फ्लैट है तो इसका देखिए आकार कैसे जा रहा है पैर का, नॉर्मल है तो नॉर्मल ही रहेगा। और एक तरीके से हॉलो है तो वो इस कंडीशन में हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए ये सारा यहाँ दिख रहा है। बट कमाल की बात है कि इसके भी प्रॉपर जो है इक्विपमेंट्स आते हैं, उनको आप पहनते हैं तो ये भी चीज़ क्योर हो जाती है। वो सारे हमारे यहाँ मेडिकल सेंटर पे अवेलेबल है और आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। कैरी एंगल भी आप समझते होंगे कि सर हाँ 18 डिग्री से लेकर 21 डिग्री है। अब प्रॉपर नापना और कैरी एंगल को समझना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चों का बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो जाता है, कुछ का नॉर्मल है, कुछ का कुछ ज़्यादा ही अंदर हो जा रहा है, तो एक नॉर्मल होना चाहिए। पर इसके भी ऑपरेटर्स आते हैं जिनको आप ले सकते हैं। इसको आप क्यूबिटस वल्गस भी कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है, नॉर्मल हाथ नहीं रह जाते हैं।
तो बहरहाल ये भी कोई परमानेंट डिसऑर्डर नहीं है, हर चीज़ का इलाज हो, इलाज मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर है, जिसका हिस्सा बन करके आप परमानेंटली हर तरह का क्योर कर सकते हैं बिना किसी घबराहट के। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि मेडिकल का फोबिया जो इस देश के अंदर है, जो भी वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ ये बंद करिए। इस वजह से बच्चे बहुत सारे डेमोरलाइज होते हैं, और बिना इन्फॉर्मेशन के गाइड ना करें प्लीज़, क्योंकि बच्चे इससे डेमोरलाइज हो जाते हैं। मेडिकल की हर तरह की चीज़ों का सोल्यूशन है, और सोल्यूशन देश में इकलौता है मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर पे। बिल्कुल ये हमारा नंबर है 6390103030। नंबर सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप पे भी है, कॉलिंग नंबर भी है। कॉल करके कोई भी समस्या हो फटाफट आप इसका निदान ढूंढ सकते हैं बिना किसी घबराहट के। तो फिर देरी किस बात का, मेडिकल को लेके आप डर खत्म करिए, क्योंकि मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर है तो कोई भी परमानेंट मेडिकल रिजेक्शन में जाएगा ही नहीं, हर बच्चा परमानेंट मेडिकल इन होगा। इसी कमिटमेंट के साथ मैं आपको ये चीज़ आज बताना चाह रहा था। तो वीडियो में बाकी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, और मेडिकल को लेके आप पूरे भारत के बच्चों को डरने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।